उदयपुर के राणा दरबार में सैनिक थे ठाकुर भुवन सिंह जी चौहान। बड़ी सुंदर इनकी कथा है। इनके पिताजी बड़े वीर थे, बलवान थे और राणा की सेना के अच्छे पद पर थे। 5 रुपए मासिक की उनकी नौकरी थी, लेकिन वीर बहुत थे इनके भुवन सिंह जी के पिताजी। तो एक बार उदयपुर के जंगल में शेर की दहाड़ सुनाई दी, दौड़े चले गए और दोनों कान पकड़कर शेर के जिंदा दरबार में ले आए। इतने बलवान थे वो। राणा दंग रह गए और उसी दिन से उनको पुलिस का अधिकारी बना दिया, अपनी सेना का अधिकारी बना दिया। और 5 रुपए महीने की जो उनकी नौकरी थी वो 2 लाख का पट्टा वार्षिक उनको लिख दिया। लेकिन संयोग से उनकी मृत्यु हो गई जल्दी। भुवन सिंह जी बालक थे। जब ये 12 वर्ष के हुए तो राणा ने भुवन सिंह जी को उन्हीं के पद पर नियुक्त कर लिया। ये माँ के संस्कारों में पले थे। माँ यहाँ राधा वल्लभ जी की शिष्या थी। उस कल जो मैंने बोला था कि ओरछा नरेश ये राधा वल्लभ जी के शिष्य नहीं थे, ये हरिराम व्यास जी के शिष्य थे। कल मैं गलत बोल गया था। उनका यहाँ बहुत आना जाना था, तो बचपन से भुवन सिंह जी को भी लाया करती थी। यहाँ दीक्षा भी बनचंद्र जी से दिलवा दी थी। बड़े धार्मिक थे लेकिन बलवान बहुत थे। तो जब उनकी जगह पर ये सैनिक हो गए, सेना के अधिकारी हो गए, तो एक बार राणा शिकार के लिए ले गए। कई और बड़े बड़े जो भी होते हैं राजाओं के साथ वे थे, भुवन सिंह जी थे। एक हिरनी के पीछे राणा ने अपना घोड़ा दौड़ा दिया और मीलों दौड़ते चले गए। हिरनी हाथ नहीं आई। निराश होकर राणा रुक गए। भुवन सिंह जी साथ थे, चूंकि ये सेनापति थे, तो इनको लगा ये तो राणा को बड़ा ग्लानि होगी, तो इन्होंने अपना घोड़ा आगे बढ़ाया और हिरनी के पीछे दौड़ा दिया और अपना तीर चला दिया। हिरनी को लगा और हिरनी की मृत्यु हो गई। संयोग से हिरनी गर्भवती थी, लगभग बच्चा पूर्ण हो चुका था। तो जब हिरनी को उठाने गए तो हिरनी तड़प रही थी और बच्चा भी दौड़ के कारण से गर्भ के बाहर आ चुका था। तो उस बच्चे ने तड़प तड़प के प्राण इनके सामने छोड़े और हिरनी ने फड़फड़ाते फड़फड़ाते प्राण छोड़े। इनकी इतनी हृदय में ग्लानि हो गई, क्या किया। लेकिन चूंकि सैनिक थे, राजा क्या की बात थी, उसको ले तो आए, लेकिन ये ग्लानि में डूब गए। भगवान जब कृपा करता है तो कैसे करता है। रात्रि को सो रहे थे, अविवाहित थे, अभी विवाह नहीं हुआ था। माँ बराबर के कमरे में सो रही थी, भुवन सिंह जी अपने कमरे में सो रहे थे। खुंटी पर इनका तरकस लटका हुआ था। संयोग से चूहे ने तरकस की डोरी काट दी, तो तरकस उल्टा होके गिरा, तो खनन करके वो जो उसके बाण थे, तीर थे, वो गिरे पक्के फर्श पर, खनन आवाज हुई और वो ऐसे छटक के दूर दूर तक। ये एकदम भड़बड़ा के उठे और दौड़ कर गए कि ये तरकस कैसे गिरा। तो दिखाई दिया नहीं अंधेरे में, उसकी जो नोक थी, अनी या कनी क्या बोलते हैं उसे, और वो जहरीली तो होती ही थी, इतनी जोर से चुभी इनके पैर में। रात के अंधेरे में एकदम चीख पड़े, अरे मैया मर गया। स्वाभाविक हम लोग भी यही बोलते हैं जब कांटा अगर जोर से लगता है। माँ की आंख खुली और दौड़ कर आई, खून निकल रहा था और बड़ी जलन इनको। खैर माँ ने धोया घाव, पट्टी अट्टी गीली बांधी, आराम हुआ, ये हुआ। एक दिन माँ ने कहा कि तू अपने पिता के कोई लक्षण तेरे अंदर आए नहीं, न तो तेरे अंदर दया है और न तेरे अंदर बल है, साहस है। अरे जरा सा ये तीर चुभा और अरे मैया मैं मर गया, ये क्या तू वीर बनेगा, क्या वीर है। माँ ने जब ललकारा तो अंदर तक चले गए। माँ ने कहा कि चूंकि तू राधा वल्लभ जी का शिष्य है, बनचंद्र जी से तूने दीक्षा ली है, लेकिन तेरे अंदर दया धर्म इसलिए नहीं है कि तू शिकार करता है, शस्त्र रखता है। शस्त्र देखो, संस्कार सभी चीजों के हुआ करते हैं। कई लोग मैंने देखा है, हम बड़े घरों में ही लोग टिकाते हैं, कथाओं के लिए जाते हैं, तो सामान्यतः हम अपने कमरे से निकलते निकलाते नहीं, मुझे कुछ चाहिए था तो मेरे बराबर में एक फ्रिज रखा था वहाँ, तो मुझे कुछ चाहिए था तो मैं फ्रिज खोला। मैंने कि कई बार चीज़ें इसमें मिल जाती है, रखी रहती है, क्या ढूंढ रहा था मैं, दिल्ली की बात है।
इतनी सुंदर सुंदर बोतलें, इतनी सुंदर सुंदर आकर्षक बोतलें रंगीन, तो वो सब मदिरा की थी। तो मैंने पूछा, हमको भोजन के साथ वो सज्जन हमारे पास बैठे, हमने कि इनको क्यों रखते हैं इतनी बोतलें? बोले महाराज जी सुंदर लगती हैं इसलिए ले आते हैं। हमने कि जो सुंदर लगती है उसे छूने की भी इच्छा करती है और उसे चाटने की भी फिर इच्छा करती है। तो ये जो चीज़ें हैं ऐसे बढ़ती। तो माँ ने कहा चूंकि तू शस्त्र रखता है इसलिए तेरी हिंसक प्रवृत्ति हो गई। माँ ने एक दंडकारण्य की जानकी जी की घटना सुनाई। जब प्रभु दंडकारण्य में थे और ऋषियों के यहाँ सुतीक्षण जी के आश्रम में जो सभा हुई थी संतों की, तो उसमें भगवान ने बोला था निश्चरहीन करो मैं भुज उठाए प्रणकीन। तो जानकी जी ने जब सभा के बाद प्रभु जा रहे थे आगे पंचवटी की ओर, तो जानकी जी ने कहा कि भगवान आप मुनिवेश में हैं, वल्कल धारण किए हुए हैं, तो मुनिवेश में तो आक्रोश आना नहीं चाहिए। और राक्षसों से आपका कोई बैर भी नहीं है, राक्षसों ने आपका कोई अभी तक अहित भी नहीं किया है। तो ये जो आपने इनके वध की प्रतिज्ञा ली है ये इस धनुष बाण के कारण से है। आप हर समय धनुष बाण रखते हैं तो इसके संस्कार के कारण से आपके अंदर ये आक्रोश है। फिर उन्होंने एक ऐतिहासिक घटना सुनाई, वाल्मीकि रामायण में प्रसंग है। उन्होंने कहा कि एक बार कोई तपस्वी ऋषि वन में तप कर रहे थे, इंद्र उनकी तपस्या को भंग करना चाहते थे। इंद्र राजा का वेश बनाकर एक तलवार लेकर और आश्रम में आ गए, प्रणाम आदि किया, कहा महाराज मेरी ये धरोहर के रूप में तलवार रख लीजिए, मैं जरा किसी और काम से जा रहा हूँ, फिर आवश्यकता जब मुझे लगेगी मैं अपनी ले जाऊँगा। तो इंद्र के द्वारा दी गई तलवार को वो स्वामी जी स्नान करने जाए, चूँकि धरोहर की थी उसकी सुरक्षा करना कर्तव्य था, स्नान करने जाए तो साथ ले जाए, कंदमूल फल ढूंढने जाए तो साथ ले जाए, पुष्प आदि लेने जाए तो साथ ले जाए, और तलवार को साथ रखते रखते उनकी भी प्रवृत्ति तामसी हो गई और अंत में उनको भी नरक जाना पड़ा। ये जानकी जी ने भगवान को ये कथा सुनाई, क्योंकि जानकी जी करुणा की अवतार थी ना, माँ है तो माँ हिंसक नहीं होती कभी। माँ क्रोध में एक आधा बार कान तो ऐंठ देगी लेकिन माँ हिंसक नहीं होती। पिता हिंसक हो जाता है कई बार, माँ हिंसक नहीं होती। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। तो माँ होती है। तो माँ ने इनको कहा कि तेरे अंदर शौर्य भी नहीं और तेरे अंदर दया भी नहीं है, क्या करें, अब नौकरी करनी है, राजा के उसमें शस्त्र चाहिए, सेनापति थे। तो माँ ने लकड़ी की, बोले मैं अब शस्त्र नहीं रखूँ, बोले नहीं शस्त्र तो रखना पड़ेगा, तुझे राजा के यहाँ जाना होता है और सेनापति पर ही शस्त्र नहीं होगा तो तुमको रखेंगे कैसे। माँ ने एक लकड़ी की तलवार बनवाई और बहुत सुंदर सोने की उसकी मूठ और मखमल की वो जो होती है म्यान, उसमें उनको रख के और दे दिए, उसको लटका के जाते थे। इनका जो छोटा भाई था उसको बड़ी ईर्ष्या थी इनसे, क्योंकि इसका सम्मान बहुत जाता था, राजा हमेशा सेनापति के नाते से साथ रखते थे, तो ये बहुत ईर्ष्यालु था। इसने छोटे भाई ने राणा के पास जाकर कान भर दिए, राणा साहब एक बिल्कुल गुप्त बात आपको बता रहा हूँ, किसी को मालूम नहीं है, ये जो आपके सेनापति हैं इनकी तलवार लकड़ी की है, नकली है। अब जब सेनापति की तलवार नकली होगी तो युद्ध में आपकी रक्षा कौन करेगा, और अगर मेरी बात गलत हो तो आप मुझे मृत्युदंड दे सकते हैं। कई दिन उन्होंने यही एक बात बोली, तो राणा की भी एक बार को बार बार बोलो तो वो भीतर चली जाती है। तो राणा ने एकदम ऐसे तो बुलाया नहीं, कैसे पूछे सेनापति हैं कि तलवार दिखाओ। उन्होंने सारे बड़े बड़े सेना के अधिकारी सचिव आदि को की एक रात्रि का भोज दिया अपने उदयपुर के बाग में। भोजन के बाद फिर विशाल कक्ष में सब लोग बैठे, राणा साहब बैठे सेनापति के रूप में बराबर में, इधर भुवन सिंह जी बैठे, सब बड़े। तो राणा साहब ने कहा आज अपनी अपनी तलवार निकाल कर दिखाओ किसकी तलवार कितनी चमकदार है। सभी ने अपनी अपनी निकाली। अब चूंकि सेनापति थे अंत में इन्हीं का नंबर था, भुवन सिंह जी का। तो राणा को तो मालूम था कि इनकी तो लकड़ी की तलवार है, तो कहा मुस्करा के, कहिए भुवन सिंह जी क्या विचार है,
आपकी तलवार कैसी है जरा दिखाएंगे? कहना तो चाहते थे कि मेरी तलवार तो दार की है, लेकिन भगवान के भक्त थे और भगवान इनके रक्षक थे, तो भगवत प्रेरणा से दार की जगह बोल गए, भगवान राजन राणा साहब मेरी तलवार तो सार की है, फौलाद की है, थी वो लकड़ी की। और जब भुवन सिंह जी ने तलवार म्यान में से निकाल कर बाहर दिखाई तो बिजली जैसे चमक गई हो, इतनी चमकदार फौलाद की तलवार। ये क्या हो गया? तुरंत राणा चीखे, इनका भाई सामने की कुर्सी पर ही बैठा था, मारो इस चुगलखोर को, अभी फांसी दो। तो भुवन सिंह जी सीधे राणा के चरणों में लेट गए। राणा साहब भैया ने झूठ नहीं बोला है, इसको क्षमा करो, इसका कोई अपराध नहीं। तलवार मेरी काठ की थी, तलवार मेरी लकड़ी की ही थी। जिस दिन से वो हिरनी का शिकार मैंने किया था तो मेरी माँ ने मुझे सौगंध दिला दी थी कि भूखे रह लो बेटा, किसी जीव की हत्या मत करो। लेकिन आज जब आपने चुनौती के शब्दों में बोला कि ओ भुवन सिंह जी अपनी तलवार दिखाइए, तो मेरी तलवार में भगवान राधा वल्लभ आकर बैठ गए। महाराज मेरा इसमें कोई गुण नहीं है, ये तो भगवान आ गए इसमें। राणा खड़े हुए, राणा ने भुवन सिंह जी को सिर झुकाकर प्रणाम किया, बोले आज से आगे अब आपको दरबार में हाजिरी भी लगाने की आवश्यकता नहीं। 2 लाख का पट्टा हम 4 लाख का करते हैं, लेकिन मेरी भी एक प्रार्थना स्वीकार करो, आज्ञा करें। राणा बोले मुझे भी अपने जीवन को धन्य करने के लिए कभी कभी अपने घर आने का अवसर प्रदान करिए, ताकि मैं आपको प्रणाम कर सकूं। ये है तब तब प्रभु धरि विविध शरीर। तो भगवान के जन्म के अनेक कारण हैं पार्वती जी। यद्यपि प्रभु के जन्म अनेका, परम विचित्र एक ते एका, लेकिन जन्म एक द्वय कहाँ बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। भगवान अब पार्वती जी के माध्यम से गोस्वामी जी और अब जगत को प्रभु के अवतार के कारणों का दर्शन करा रहे हैं। पहला कारण, जय और विजय नाम के भगवान विष्णु के 2 पार्षद थे। एक बार सनकादिक ऋषि प्रभु का दर्शन करने गए, जय विजय ने द्वार रोक दिया, रोकना नहीं चाहिए था। कई बार बड़े लोगों के जो पिए होते हैं ये अफसर से भी ज़्यादा उद्दंड, उच्छृंखल और अहंकारी हो जाया करते हैं। संत भगवत दर्शन करने आए हैं तो जाना चाहिए। उन्होंने कहा अभी भगवान विश्राम में। इन्होंने कहा भगवान कभी विश्राम करते नहीं, और संतों के लिए तो सदैव वो खुले रहते हैं। बोले नहीं, हमारे दर्शन कर लो ना, भगवान में ही क्या है। कई बार आपने देखा बहुत बड़े लोगों के पिए वो मालिक से भी ज़्यादा वही सरकार चलाने लग जाते हैं। कई बार पिए ही सरकार, पिए ही पी जाते हैं सारे के सारे मिनिस्टर को। तू मैं वही बड़ा लंबा किस्सा में साधुओं के झगड़े की बात बोलूँगा नहीं। और अंत में ये हुआ, अच्छा भगवान से बड़े बनते हो, जाओ शाप देते हैं हम, तुम राक्षस बनोगे। हाहाकार मच गया वैकुंठ में। वैकुंठ में कुंठा क्रोध। भगवान दौड़े संतों के चरणों, क्षमा करें मुझे, क्षमा कर ईश्वर, प्रभु आपने किनको बिठा रखा है, आपके दर्शन में विक्षेप करते, इनको तो राक्षस होना ही पड़ेगा। 3 जन्म ये राक्षस के लेते हैं। सतयुग में हिरण्याकश्यप बनते हैं, त्रेता में रावण कुंभकर्ण बनते हैं, द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र बनते हैं। भगवान इनको मुक्त करने के लिए 4 जन्म लेते हैं। भगवान कहते हैं सेवक का दोष, तो सेवक तो 3 जन्म में ही मुक्त हो जाएगा। मैं स्वामी हूँ, अपराध मेरा ज़्यादा बड़ा है कि मैंने शिक्षित नहीं किया, इसको संस्कारित नहीं किया। तो भगवान 4 जन्म लेते हैं, 4 अवतार लेते हैं। पहला कारण। दूसरा कारण बताते हैं, जलंधर नाम का एक राक्षस मरता नहीं था। कारण ये था कि इसकी जो पत्नी थी वृंदा, वो बड़ी धर्मात्मा थी, पुण्यात्मा थी, भजनानंदी थी। उसके पातिव्रत्य के तेज के कारण से ये मरता नहीं था। सब देवताओं को परास्त कर दिया, बहुत कठिनाई हो गई। भगवान के पास समाचार गया, भगवान ने धोखे से सती वृंदा के पातिव्रत्य को भंग किया है। कई पढ़े लिखे लोग इस पर टिप्पणी करते हैं कि भगवान भी ऐसा करते हैं क्या। देखिए, भगवान की जो धर्म की व्याख्या है वो हमारे और आपके धर्म से अलग है।
एक सामान्य धर्म होता है, एक आपद धर्म होता है। जैसे शरीर का एक अंग गल गया है तो चिकित्सक का धर्म है कि सारे शरीर की रक्षा के लिए उसके एक हाथ को काट दे। ये चिकित्सक का अधार्मिक कार्य नहीं है, ये उसका एक पैर काट देते हैं, शरीर जीवित रहना चाहिए। भगवान ने सोचा कि अगर सती वृंदा का सतीत्व सुरक्षित रहेगा तो ये जलंधर किसी भी स्त्री के सतीत्व को सुरक्षित ही नहीं रहने देगा, ये सबको भंग करेगा। तो एक स्त्री के पातिव्रत्य को भंग करने से जगत की समस्त महिलाओं के, नारियों के पातिव्रत्य अगर सुरक्षित रहते हैं तो एक को भंग करना ये धर्म है, ये परम धर्म है इस नाते से। लेकिन सती सती होती है, उसने भगवान को शापित है, उसको अनुभव हो गया कि ये मेरे पति नहीं है। हर पति अपने पति के शरीर को पहचानती है, वो समझ गए, कितना ही वेश बना लिया तो भी पहचान गए। और कहीं खबरदार शाप देते हो कौन, भगवान अपने रूप में खड़े हो गए। तो वृंदा ने कहा प्रभु आप ये कृत्य मेरा शाप है कि जैसे आप मेरे शरीर पर आए हो, आपकी बुद्धि पथरा गई थी। कहते ना कोई बालक जब गलती कर देता, तेरी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए थे क्या? तो होश नहीं था। प्रभु आपकी बुद्धि पथरा गई थी क्या? मेरा शाप है आप पत्थर बनेंगे। तभी उसी शाप से भगवान सालिग्राम बने और वृंदा तुलसी बनी है, और तभी से तुलसा जी सालिग्राम जी के शीश पर ही चढ़ाई जाती।